तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंजी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेंद्र साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। बहुत बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये जो भी तारीख की कानून व्यवस्था को लेकर उनके कुछ समय जाने के बाद 3 मर्डर होना क्या दर्शाता है? पीएम योगी को चुनौती या फिर अमित शाह को कहना हो? हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए, वो जाने वाले हैं। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं और पूरे प्रदेश में घूम करके आए मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के जितने प्रदेश हैं वो घूम के आए और ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को कि इससे अच्छा रिस्पांस सिस्टम किसी स्टेट ने बनाया हो तो बता दो, जो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश को समाजवादी सरकार ने बना करके दिया। आखिरकार उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? एक काम किया, केवल 100 का 112 कर दिया। और जिस तरीके से पुलिस को सुविधाएं दी जिससे वो बेहतर काम कर सकें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं दिया है, डीजीपी ऑफिस, अगर इससे बढ़िया हेडक्वार्टर कहीं हो तो बता दो। लेकिन हेडक्वार्टर से अन्याय होने लगे, मुख्यमंत्री आवास से अन्याय होने लगे, तो लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है। जनता में इतना आक्रोश है इस बार, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। कहां न्याय मिल रहा है किसी को? सच बोल दें तो अगर प्रेस के साथी भी सच लिख दें और बोल दें तो हो सकता है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो जाए। ये है कानून व्यवस्था। और फिर कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनके सांसद विधायक खुद कूटे जा रहे हैं। और फिर किसने नहीं देखी तस्वीरें वो कि गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया हो? वो वीडियो किसने नहीं देखा जिसमें गृह राज्य मंत्री ने यह कहा हो कि पहचान लो मैं कौन हूं, मैं सांसद विधायक मंत्री नहीं हूं, मैं इसके अलावा भी हूं। सोचो, उसका स्वागत हो रहा हूं मंच पर, जहां मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। क्या किसानों को न्याय मिलेगा? कौन उम्मीद कर सकता है न्याय मिलेगा? जिस सरकार ने विकास न किया हो, झूठे और प्रचार पर कितना बजट खर्च हो जाए,
प्रचार पे तो बजट खर्च हो रहा है, और किस पे खर्च हो रहा है? सच दिखा दोगे तो हो सकता है बजट काट दिया जाए आपका, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग दिखाओगे। आप प्रेस में आते रहना, देखते रहना। मैंने जो जवाब उनको दिया वो जवाब दोबारा नहीं दूंगा। दूसरे दल वालों को आप एडजस्ट जैसे मैं जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? जो नौजवान यहां अपनी नौकरी या रोजगार मांगने आया उसे यहां से लाठी मार करके वापस भेजा है, अपमानित कर करके भेजा है। और इस बार वोट डाल डाल के नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया करने का काम करेगा। अच्छा, वो बातें मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा कभी, मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा ये आप ऐसा मत करो। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो गए। बजट ज्यादा मिल गया या कम हो गया? ये बात कभी नहीं कही होगी मैंने। सोचो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सोचो। हो सकता है 3 भी ना मिले। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसरों को हिदायत दे रहे हैं कि कोई मुगालते में ना रहे, हम लौट रहे हैं, अफसर यही रहेंगे। वो लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अखिलेश जी, आपकी पार्टी में दूसरे दल से लोग आ रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट करें? कहीं उसमें तो अंदर नहीं मच जाएगी बात? ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। सभी संतुष्ट है हमारे दल में, सब सरकार बनाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया इस सरकार की वजह से। कोई नया काम नहीं किया सरकार ने और परेशानियां बढ़ाई हैं सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? आप बताइए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवे हो, चाहे लखनऊ का कोई होटल या जो किया था बटलर पैलेस में, क्या था वो? क्या सपा का काम नहीं है वो? लेकिन मुश्किल हमारे सामने ये है कि हमारे पत्रकार साथी भी नहीं लिखते कि सपा का काम है। किससे हटेगी अब? गोवा में कहा है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। पहले क्या होता था कि सरकारें गिर जाती थी, इतना प्रदर्शन होता था, विरोध होता था। लेकिन अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता, सिर्फ बातें ऐसे प्रेस में हो गई या मीडिया में कर दी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से विरोध होना चाहिए क्या वजह है? कोई डर है या देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए। और आप बताइए मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए हैं। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? मेरा सवाल है।
वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म, अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ, मुझे पता है किस विधानसभा से हैं। तो सरकार से दुखी हैं, निराश हैं, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ही ठीक हो जाए, काम हो जाए उनके क्षेत्र का कुछ। अखिलेश जी, बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे जिस तरह से ममता बनर्जी, लालू यादव इस समय अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्लस में कि जहां जहां मोदी सभा करेंगे वहां सभा भी करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उनका भी सम्मान रखा जाएगा। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पा रही सरकार, बताओ। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोजन को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशान हो वो मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नई सरकार आने वाली है। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और डायल 100 के आंकड़े और 1090 के जो आंकड़े हैं, इन तीनों आंकड़ों पे आपको स्टडी करनी चाहिए। जिस समय ये तीनों के आंकड़े देखे जाएंगे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी, पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने पोप से मुलाकात की है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन होता है यार? ये क्या होगा सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी में बात करो भाई। इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहां जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक रहोगे।